अच्छा, तो वेलकम बैक। आज के दिन हनुमान जयंती है, तो उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ आप सब लोगों को। आज खाने पीने का दिन है। मज़े से बनाओ, हलवा पूरी बनाओ, खाओ बढ़िया, और हनुमान जी के रास्ते पे चलो, सही के रास्ते पे चलो। और चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। छोटा बनाऊंगा आज का, क्योंकि कंटेंट ना है नहीं और मुझे अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करना है, इसलिए समझ लेना। तो ये मेरा टेबल है जिसके ऊपर सारी मेरी बुक्स होती है, मतलब उसमें। अब यहाँ पे तो तुम्हें ज़्यादा बुक्स दिख नहीं रही होंगी, कोई भी बुक नहीं दिख रही होगी एक इस वाली को छोड़ के। मुद्दे की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये दिख रहा है, ये सारी बुक्स जो ऐसे हो रखी हैं। एक बार मैंने अपने घर वालों से बोला था कि कोई डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था मैं, और उसमें सारे के सारे ऐसे हो गए। तो अब इन सबको ये आज समेटेंगे, तो ऐसे पॉज करके दिखाऊंगा ताकि तुम लोगों को लगे कि भाई मैं बहुत जल्दी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसे ही है कि इस साइड पे जो सारी बुक्स हैं वो हैं जो मतलब मैंने सेल्फ हेल्प वाली हैं, या स्टोरी बुक्स भी हैं तो वैसी हैं जिनसे कि कुछ सीख सकूँ, वो हैं। और इस साइड वो बुक्स हैं जो मतलब सिलेबस से रिलेटेड होती है, या फिर कुछ मतलब नॉलेज वाली बुक्स होती हैं, जो फैक्चुअल जिसको बोल सकते हो तुम, उस वाली होती हैं, कोर्स रिलेटेड। तो वही है, अब इसको आज ठीक करेंगे, फिर अगले शॉट में आते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब ये देख लो, ये पूरा डेस्क है जो मतलब अब खाली हो रखा है। इसमें सारा सामान निकाल दिया मैंने। वो दूर दिख रहा होगा, वो गिरा हुआ है, वो मास्क है। अब तो बतेरे मास्क पड़े हुए हैं यार, जब से कोविड आ रखा है, घर पे पड़े हुए हैं बहुत सारे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मतलब जो मैंने इससे निकाला, ठीक है। तो थोड़ा मतलब अगर मैं वाइड रेंज पे हूँ, थोड़ा पीछे जिसको बोलते हैं ना, ये देखो, ये सब निकल रखा है इससे। स्टार्टिंग से ले जाता हूँ तुमको। सबसे पहले तो ये जिसके ऊपर सामान रखा हुआ था, ये मेरा हेडसेट है जो मतलब गाने सुनने के लिए है। और ये मेरा चश्मे का डिब्बा है, ये वो चश्मे जहाँ से लिया था, अभी नया नया बनवा रखा है ना, तो इसलिए इसके अंदर रखे हुए हैं जो साफ़ करने के लिए होता है उसका फिस फिस स्प्रे। और ये वो डिब्बा है। ये डिब्बे की भी अलग ही बात है, ये नायका का डिब्बा है जिसको लिया था, मतलब सामान आया था इसमें कुछ, फिर इसमें यहाँ पे एक साइड से छेद कर दिया था, ये दिख रहा होगा ये। इसमें मैं अपने कैमरे को सेट करके वीडियोस बनाता था पहले, तो इसलिए अब ये रखा हुआ है। अब आती ये वो बुक्स हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब जो बुक्स जिसको सेल्फ हेल्प बोल सकते हो, कुछ सीखने वाली बुक्स जिनको बोलते हैं, तो वो हैं। आप देख सकते हो मेरे कलेक्शन को, ये पूरी कलेक्शन। इसमें मतलब ये स्टीफन हॉकिंस की 100 रुपये वाली बुक मिली थी, ये इसका नाम है ब्लैक होल्स, मतलब ये 99 रुपीज़ की एक छोटी सी पतली सी बुक है, ये देख लो। स्टीफन हॉकिंस की बहुत ही पतली है, देख लो इतनी। उसके बाद ये फिल नाइट की शू डॉग, मतलब जो नाइकी के फाउंडर हैं उनकी है। फिर ये एटॉमिक हैबिट, शायद बहुत लोगों ने सुना होगा इसका नाम। फिर जैसे ये साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये भी बहुत फेमस बुक है। फिर ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, स्टीफन हॉकिंस की बहुत फेमस बुक है, 10 मिलियन कॉपीज़ बिक रखी हैं इसकी। फिर एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ये मुझे ऑफर में मिली थी, इसलिए मैंने ले ली थी, कुछ खास मज़ा नहीं आया, लेकिन बोलते हैं अच्छी बुक होती है। फिर सटल आर्ट, ये तो सब नहीं, लगभग सब नहीं सुनी होगी, ये बहुत फ़नी बुक है और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। अगर आपको ये कुछ मतलब नॉन फिक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले इसी के साथ ही आओ। मतलब जैसे अगर आप एनिमे देखते हो तो ये वो बुक होगी जो मतलब जैसे कि डेथ नोट देखते हैं सबसे पहले एनिमे में ज़्यादातर लोग, तो वैसे ये वाली वो बुक होगी जो नॉन फिक्शन सबको पढ़नी चाहिए। फिर अगली वाली आएगी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो स्टीफन हॉकिंस की है। ये और ये जो है, ये दोनों बुक्स बेसिकली ऐसी हैं कि जिसमें कि स्टीफन हॉकिंस ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे को समझा रहा होगा कि कैसे मतलब लोग पहले दुनिया को देखते थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं, और वहाँ से कैसे हम उस लेवल पे आ गए जहाँ पे कि स्टीफन हॉकिंस अपनी रिसर्च के बारे में बता रहा है कि जिस चीज़ के बारे में वो सोचता है, वो इक्वेशंस, वो सारी चीज़ें, वो यहाँ से तुम्हारी यहाँ तक जर्नी ले जाएगा। चाहे तुम आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी हो ना, जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, तब भी तुम्हें बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। सच में ये दो बुक्स ज़रूर पढ़ना, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, दोनों स्टीफन हॉकिंस की हैं। उसके बाद अगली है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल बुक्स में से है व्हेन इट कम्स टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इनमें जो चीज़ें दे रखी हैं, जो राइटर है इसके, नेपोलियन हिल, अगर तुम इसके मतलब राइटर के बारे में विकिपीडिया पे देखो तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें दे रखी हैं। मतलब दे रखा है कि चीट था, जो भी था, लेकिन जिस तरीके से उसने लिख रखी है बुक, लिटरली मतलब
लगता है पढ़ते हुए कि हाँ भाई बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहा है, कि तुम्हें खुद पढ़ते हुए लगेगा कि तुम कुछ कर सकते हो, वैसी एक फीलिंग आती है। ये सच में तुम्हें चेंज करने में कहीं ना कहीं एक इफेक्ट देती है। उसके बाद ये अगली है हुक्ड। ये भी काफ़ी फेमस बुक है। ये बेसिकली जो नीर रयाल हैं, इन्होंने वीडियो गेम कंपनी में काम करते थे और वहाँ से इन्होंने पैटर्न देखे कि किस तरीके से जो आजकल की कंपनीज हैं, जैसे कि ट्विटर हो गई, जैसे इंस्टाग्राम हो गई, जैसे फेसबुक हो गई, जो बेसिकली आपको ना एक जो आदत लगवा देती है ना आपको इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए, कि आप रह नहीं सकते बिना अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको चेक किए हुए, आप रह नहीं सकते बिना टीवी पे देखे हुए क्या आ रहा है, आप रह नहीं सकते बहुत सारी चीज़ों के बिना। तो वो जो एक हैबिट बन जाती है आपकी, उसका हुक्ड मॉडल एक इन्होंने बना रखा है। उसके बारे में ये, और अगर आप अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आप अपना कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सही चीज़ है। उसके बाद अगली वाली आती है, ये जो मैं अभी देख रहा हूँ, अभी यहाँ से पता नहीं क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फोकस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये एंड्रू कार्नेगी की बुक है, जिसको मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ख़त्म होने वाली है। ये भी एक बहुत अच्छी बुक है, जैसे कि ये वाली थी क्या है वो, हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच, वैसी बहुत अच्छी बुक है कंपेयर टू थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको मतलब आप ये समझ लो कि वो बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट तरीके से बताया था। इसमें बहुत ही ये बुक मुझे मतलब पढ़ने के पर्सपेक्टिव से सही लगी ज़्यादा बाकी इन सारी सेल्फ हेल्प बुक्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें लगातार जो राइटर है वो आपको एग्जाम्पल्स देता जा रहा है। तो वो ये नहीं कि जैसे कि बाकी बुक्स में तो वो आपको भाषण देने लग जाते हैं 1-2 पेजेस का कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसमें ये आपको 2 लाइन में समझाता है और उसके बाद सीधे अगले एग्जाम्पल पे आ जाता है। और ये तो कॉमन सी बात है ना कि हम इंसान हैं, हमें स्टोरीज से जल्दी रिलेट कर पाते हैं कंपेयर टू कि अगर आपको सीधे कोई ज्ञान देता रहे, कोई उसको ज़्यादा पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तभी शायद जो ये नॉन फिक्शन वाला होता है ये इतना पॉपुलर नहीं रहता फिक्शन जैसा। तो इसलिए ये वाली बुक बहुत सही है। उसके बाद अगली वाली है मैक्स टेगमार्क की लाइफ 3.0। ये वाली बुक एआई के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, और ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है। अभी मैंने इसको ख़रीदा तो है, ये इलन मस्क ने भी, जो टेस्ला का है इलन मस्क, उसने रेकमेंड की थी, तो बहुत अच्छी है। उसके बाद है डेविड गॉगिन्स कांट हर्ट मी, जो अमेरिकन डिफेंस फोर्स में कोई बड़े ऑफिसर हैं और उन्होंने इसके बारे में बता रखा है। तो ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है। मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन बहुत इसके अच्छे रिव्यूज़ आए थे, तो इसलिए ले रखी है ये, तो हो गई। उसके बाद आती है नोटबुक्स। ये सारी नोटबुक है, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, ये पूरी नोटबुक है। इसमें से 2-3 मेरी जर्नल होंगी, इसमें से 2-3 वो कोर्स रिलेटेड होंगे जिनमें मैंने अपना असाइनमेंट बना रखे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम पे इन्हीं में मैंने अपने एग्ज़ाम्स लिख रखे हैं। तो वही है, बस भरी पड़ी हैं ये, बहुत सारी भरी पड़ी हैं, बहुत सारी अभी आधी खुली पड़ी हैं। वही है, क्या बताऊँ मैं इनके बारे में। ये भी वही है, नोटबुक। ये नीचे वाली एक्चुअली जो मैं कोर्स कर रहा हूँ अभी, उसमें हमको ये लॉग बुक है हमारी, तो जहाँ पे मैं ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ उसमें ये लॉग बुक फाइनली इस वाली में एंट्री की जाती है। ये वो है। फिर ये आ गई क्लॉक, जिसको यूज़ नहीं किया जाता, बस भर रखा है अभी के लिए, सेल वेल डाल रखे, लेकिन ज़्यादातर अब यूज़ नहीं आती है। और ये आती हैं वो बुक्स जो कोर्स वाली रिलेटेड हैं, जो मतलब पढ़ने के लिए अभी रिलेटेड है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो मेरा कोर्स है कॉलेज में वो मतलब उसकी जो ज़्यादातर पढ़ाई होती है, बुक्स होती है, वो ई बुक में आ जाती है, मतलब PDF में। तो उसके लिए फिर कोई मतलब बनता नहीं है उसकी बुक को प्रिंट आउट निकालने का या ख़रीदने का, तो वो तो उससे ही हो जाती है पढ़ाई। तो ये वाली वो बुक्स हैं जो मैं कंपटीशन के लिए पढ़ता हूँ। जैसे ये वाले जो हो गए, ये इस बार का CDS का एग्ज़ाम है, और ये पिछली बार का है, मतलब ये पहले 3 तो होंगे इस बार के, और बाकी के 3 होंगे जो पिछली बार के होते, CDS 2021 के। तो ये 3 पेपर वो हैं, ये पहले 3 पेपर उसके हैं। उसके बाद ये आती है, रुक जाओ, ये है 9th क्लास की मैथ्स की बुक, ये 10th क्लास की। फिर उसके बाद ये है अरिहंत की इंग्लिश की बुक, ये बहुत अच्छी बुक है अगर आप इंग्लिश में इम्प्रूव करना चाहते हो तो। उसके बाद ये आती है, अगली वाली आती है केमिस्ट्री की 11th की 12th की, जो मेरे को बहुत घटिया लगता है सब्जेक्ट। तो ये वो 2 है, ठीक है। उसके बाद ये आता है FCAT का, मैंने FCAT के लिए अप्लाई किया था, तो उसके पढ़ने के लिए थी। उसके बाद ये आ गया CSAT का, जिसका मेरे को एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन भर दिया था, अभी देखते हैं कैसा जाता है इस साल। उसके बाद ये NDA की बुक है, जो मैंने बहुत पहले ली थी पढ़ने के लिए, आज तक ख़त्म नहीं हो पाई लेकिन हाँ, अच्छी बुक थी। कवर फट गया इसका, तो मतलब कंटिन्यूसली निकालते रहते हैं, फिर डालते रहते हैं डिब्बों के अंदर, तो इसलिए
फिर ये अगली बुक आ गई। ये पहली बुक थी मेरे कोर्स की। जब मैं नया नया कोर्स में गया था मुझे लग रहा था कि भाई सच में पढ़ाई होती होगी, बढ़िया होता होगा, वो सब ले ली थी। लिटरली इससे पहले मैंने ये वाली बुक कराई थी। ये तो मैं दिखा देता हूँ, ये इतनी मोटी है, इसका कोई काम नहीं आया, लिटरली कोई काम नहीं आया इसका। सारा का सारा इससे आया था पेपर। और ये इतनी पतली है, लगा लो, ये इतनी पतली है, सारा का सारा पेपर इससे आया, उससे कुछ भी नहीं आया। तो यही था। उसके बाद ये ड्राइंग बोर्ड है, जब मैं स्कूल में था तब ये लिया था। इस पर मैं अपनी ईजी की ड्राइंग बनाता था, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए या जो भी करने के लिए। इसमें मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाई थी जो मैं पिक्टोरियल बनाने की कोशिश कर रहा था बाकी चैनल पे। तो वो है। बाकी ये पेन वेन वो सब है। ये माचिस का डब्बा है क्योंकि मैं चरख फूंकता हूँ। ये मेरी, हाँ ऐसे आए ना सही, ये मेरी घड़ी। बस यही है, अब इसी को ही अरेंज करेंगे। कूड़ा 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 कूड़ा, ये होता है बहुत टाइम बाद सफाई का। कोई कूल सा नॉन कॉपीराइट वाला गाना होता था, क्या बढ़िया लगता। सेट हो गया पूरा। हाँ आ रहा हूँ। ये देखो सेट कर दी सारी की सारी। ये नोटबुक सेट कर दी। ये वो वाली नोटबुक जिन पे मैं काम करूँगा। पेपर है सुट्टा फूंकने के लिए। ये रहा, ये मेरा चश्मे का डिब्बा। ये वो ब्रांड प्लेसमेंट टाइमैक्स की, कभी स्पॉन्सर करेगी पता नहीं। फिर ये वो बुक्स हैं जो मतलब रख रखी हैं, अभी डालने के लिए जगह नहीं है इसलिए ये इधर। गढ़वाली में उसको कुछ आना बोलते हैं, मतलब ठूसना बोलते हैं, तो वो कर रही है। तो बस वही सेट हो गया अपना पूरा। थंबनेल में ऐसे डालूंगा, पहले गंदा खाली और उसके बाद ये बढ़िया। अब 12 मिनट पर इसको बंद कर देंगे। 1 2 3